मुनसलाई साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने वादा किया हुआ है कि फ्यूचर चीफ मिनिस्टर होंगे, वो वही होंगे। लेकिन वो अपने बेटे की वजह से एक फाइनेंशियल मामला वो उनके कंट्रोल में थे और मुनसलाई साहब जाती तौर पे अगर अब आना भी चाहें तो इसलिए नहीं आ सकते कि वो उनको पता है कि उस साजिक साहब के और शाफे साहब के नीचे उनको काम करना पड़ेगा। तो वो उम्मीदवार एक और सामने आ गया है इंटरिम वजीर आजम के लिए, वो कौन नाम है? एक दफा एक शो में बूट लेके भी आ गए। हाँ, ओके, ठीक है। इनका नाम है जी फैसल वाडा और वो जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के तौर पे उभरे हैं। उन्होंने कराची में रहते हुए एक जो कोर कमांडर थे और वो जो बाद में आराम से उनको फारिग कर दिया गया, और वो एक मुखबर के अलावा उनकी क्या हैसियत, उन्हें अदालत से झूठा करार दिया गया। एक मीडिया टाइकून का नाम आया था, वो सीरियसली कंसीडर हुआ था, लेकिन उन्होंने जो पीटीआई के लोगों को पनाह दी वो उनका एक बड़ा ही नाकाबिले माफी जुर्म बन गया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच कप। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं हसन नकवी साहब और तौसीफ अहमद खान साहब। नाज़रीन, हम इस प्लेटफॉर्म से ख़बरें ब्रेक करते रहते हैं। हमने आपको खबर दी थी, हसन नकवी साहब की खबर थी कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो जेल से इसलिए बाहर नहीं आना चाहते क्योंकि जो सारे पैसे हैं वो तो मुनस इलाही साहब के पास हैं और मुनस इलाही साहब कह रहे हैं उनको कि भाई हमने तहरीक इंसाफ नहीं छोड़नी। एक ही रीज़न हसन नकवी साहब ने बताई थी, ये अब समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है कि जो है इस वक्त बातचीत यही हो रही है कि यही बात है, रीज़न है। और दूसरी रीज़न जो थी वो ये थी कि शायद मुनस इलाही साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब ने वादा किया हुआ है कि फ्यूचर के जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे वो वही होंगे। तो एक रीज़न ये भी है कि परवेज़ इलाही साहब इतनी तम मुश्किलात के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने पर आमादा नहीं है। आप वक्तन फ़क्तन उनकी वीडियो तस्वीरें टेलीविज़न पर देखते रहते होंगे, वो बख्तरबंद गाड़ियों से निकल रहे हैं, जेल में उनके बुरे हालात हैं, चौधरी शुजात साहब भी उनको मिलने जाते हैं। लेकिन ये हसन नकवी साहब की खबर के मुताबिक ये जो दो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी वजह से परवेज़ इलाही साहब जो है वो पार्टी को नहीं छोड़ रहे। नकवी साहब, ये तो हो गई आपकी पुरानी खबरें, आज आप फिर ऐड कर दूं। जी जी, परवेज़ इलाही साहब खुद जाती तौर पे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपने बेटे की वजह से, एक तो जैसे बताया कि उनके सारे फाइनेंशियल मामला हम पहले भी डिस्कस करते रहे, वो उनके कंट्रोल में थे। दूसरे जो है ना वो मोहन इलाही साहब उनको रोक के बैठे हैं। मोहन इलाही साहब के बारे में चाहते हैं फैसला हो जाए और मोहन इलाही साहब जाती तौर पे अगर अब आना भी चाहें तो इसलिए नहीं आ सकते कि वो उनको पता है कि उस साजिक साहब के और शाफे साहब के नीचे उनको काम करना पड़ेगा। तो वो शायद तैयार नहीं है। दूसरे उनको जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब ने वादा भी किया, तो यही वजूहत बनी है जिसकी वजह से अभी तक परवेज़ साहब का फैसला नहीं हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में मोहन इलाही साहब की ज्यादती है कि उनको अपने बुरे बाप को छोड़ गए, यहाँ पे अकेले वो केस फेस कर रहे हैं, वो स्पेन में मदद से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो नकवी साहब आपके पास एक और खबर भी है फिर आज, नया जो उम्मीदवार एक और सामने आ गया है इंटरिम वजीर आजम के लिए, वो कौन नाम है? सर वो आपको याद होगा, कराची से उनका ताल्लुकात है, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स गाड़ियों करते हुए थे, एक वक्त में इमरान खान साहब के बहुत करीबी थे। ये वो जो एक दफ़ा पिस्टल पे लगा के तो मेरे ख्याल है चाइनीज़ काउंसलेट पे हमला हुआ था शायद कराची के अंदर, तो वहाँ पिस्टल लहराते फिरते थे। एक दफा में बूट लेके भी आ गए। हाँ, ओके, ठीक है। इनका नाम है जी फैसल वाडा और वो जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के तौर पे उभरे हैं और देखते हैं अभी आगे दिन में जैसे कैसी चीज़ें सामने आती हैं कि क्या वो बन पाते हैं या नहीं बन पाते। जैसे नए नए नाम आई जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के, मीडिया टाइकून्स के भी आए, कुछ जर्नलिस्ट के भी नाम आए। नकवी साहब, आपका नाम तो नहीं कहीं आ रहा? सर वैसे मैं तो दुआ करूंगा कि आ जाए या आपका भी आ जाए, लेकिन ये अभी हम तो नहीं ज़्यादा फैसला कर रहे। लेकिन अभी जो हमारे पास सामने है उसमें अब वैसे नकवी साहब, उसमें फैसल वाडा भी नकवी साहब वैसे आपस की बात है कि बहुत सारे इनमें से नाम जो आ रहे हैं, रोज़ नया नाम आ जाता है, उनमें से कई नाम तो ऐसे हैं जो लोगों की अपनी ख्वाहिश ही होती है, वो बस से बेपर की उड़ा देते हैं। दो चार लोग उनके जो जानने वाले होते हैं वो उसको कैरी कर लेते हैं और वो खबर बन जाती है कि जी इसका नाम है। तो इस तरह आपका और मेरा भी आ सकता है, तो हमें सही तरीके से लॉबी करनी नहीं आ रही। तो ये मसला मुझे भी लग रहा है। तौसीफ साहब, आपका क्या ख्याल है फिर, ये जो नया नाम अब आया है फैसल वाडा साहब का, मतलब ये किस किस्म का नाम है? फैसल वाडा साहब शायद इस काबिल है, मतलब मुझे शायद ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो मतलब वजीर आजम का एक मनसब है, उसके लिए फैसल वाडा साहब किस तरीके से किसी ने सोचा ये नाम उनका? फैसल वाडा साहब का प्रोफाइल क्या था, उनकी खिदमात क्या थी? उन्होंने कराची में रहते हुए एक जो कोर कमांडर थे और वो जो बाद में आराम से उनको फारिग कर दिया गया, उसके अलावा उनकी खिदमात क्या थी, क्या हैं, उन्हें अदालत से झूठा करार दिया गया और वो एक मुखबर के अलावा उनकी क्या हैसियत है? मैं सीधी सी बात है, अगर इस बंदे का नाम भी प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में है तो इसके बाद अगला नाम मुझे सीरियसली कंसीडर किया, सीरियसली। ये कोई मजाक नहीं है कि फिर मुझे ना सोचा जाए। अगर हसन नकवी भी तैयार हो तो हम दोनों कहीं बेहतर कैंडिडेट हो सकते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह तो ये अपने नाम मुझे लगता है खुद क्लोज करवाते हैं कि हम भी किसी जो है ना लिस्ट में आए। एक मीडिया टाइकून का नाम आया था, वो सीरियसली कंसीडर हुआ था, लेकिन उन्होंने जो पीटीआई के लोगों को पनाह दी वो उनका एक बड़ा ही नाकाबिले माफी जुर्म बन गया है। तो इस वजह से वो भी पीछे हट गए हैं। देखें जी, फैसल वाडा इस
कौम पे कुछ शामत है तो फिर ठीक है, फैसल वादा आ जाए वजीर आजम, और क्या। इस ओहदे की जितनी बेइज्जती हो सकती है वो जरूर होनी चाहिए। और मुझे आज तक ये समझ ही नहीं आई कि ये अरेंजमेंट क्या है कि 3 महीने के लिए जी निगरान वजीर आजम आ जाए। ये अजीबो गरीब है। आप इलेक्शन कमिश्नर को क्यों नहीं पावरफुल पूरा कर सकते? उसमें अदालतों का जो रखना आता है उसको क्यों नहीं रोक सकते? आप 3 3 महीने के वजीर आजम बनाते हैं, खाम खा लोग सीटियां लेके फिरते हैं पागलों की तरह। और जो 2 नंबर आदमी है वो वजीर आजम बनना चाहता है। खुदारा को रहम करें। नकवी साहब, ये तो फिर वही वाली बात है, तौसीफ साहब ने भी वही कह दिया कि वाडा साहब ने मेरे ख्याल है खुद ही अपने नाम को आगे कर दिया है शायद, या इस टाइप। नहीं सर, हमने कहीं से चेक करी है और ताकतवर हल्कों से में भी वो मतलब उनको। अच्छा, ताकतवर हल्के भी अजीब हैं। पहले मोहसिन बेग साहब का नाम ताकतवर हल्के दे रहे थे, अब ताकतवर हल्के जो है वो फैसल वाडा साहब से दे रहे हैं ना। हैं। मोहसिन बेग साहब का वो इसलिए हुआ है कि वो एक तस्वीर वायरल हो गई थी, आपको याद होगा जी। वो। कुछ लोगों का ख्याल है कि बेग साहब ने खुद लीक की थी और वायरल की थी, उसकी वजह से उनके थोड़े नंबर कम हो गए। लेकिन अभी तक यार ये इसमें वोटिंग नहीं ताकतवर है, पीछे हल्कों के जगह पास है। कोई 1 नंबर बंदा नहीं होता कभी। कोई बंदा नहीं सर अब होता, ये तो सारे ऐसे ही होते हैं। तो सीसा आप उनके ज़्यादा करीब रहे हैं सर, आपने बताना है। ये मैं तो मतलब वही बता रहा हूँ, मेरा खबर है, आपने बताना है सर इस बारे में। मैं नहीं नहीं, आपकी खबर है वो तो सारा आंखों पे। लेकिन मेरा अफसोस का मकाम और चीज है, क्योंकि यार ये सारे ऐसे ही जमा किए हुए हैं। कोई एक सर दो ये अपने चार इफ्तिखार नसीब साहब से हम जमा कहते कर हैं ना कि लेंगे तो कॉलम लिखे हैं, हालात तो को उनको दुरुस्त मशवरा कर देंगे, लेंगे। तकलीफ साहब का नाम भी लेके आए सामने। हाँ हाँ, मेरी तरफ से आवाज उठाई जाए, नया दौर के प्लेटफॉर्म। ना हमने उठा दी, बस ये बात हमारी उठाई गई। नकवी साहब, ये करवाना क्या चाहते हैं? मतलब जिस किस्म के नाम दे रहे हैं वजीर आजम के लिए, इस किस्म के लोगों से काम क्या करवाना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट? इससे तो लगता है इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, मोहसिन बेग साहब जो थे उनको अगर बनाते थे क्यों बनाते? मोहसिन बेग साहब का क्या इशू था खान साहब? खान साहब के साथ उनका इतना बड़ा इशू था, मोहसिन बेग साहब को खान साहब ने गिरफ्तार करवाने की कोशिश की। एक वो प्रोग्राम में की गई गुफ्तगू के बाद वो अच्छा खासा तमाशा लगा, फायरिंग हुई, उनके घर में लोग घुस गए, उनको मारा पीटा गया, फिर पकड़ के वो ले गए। फिर जाके उन बेचारों को, तो उनके ज़माने में तो अदालतें भी इतनी फाल नहीं थी, ना उस किस्म की उनको फ़ौरन बेलें मिली, ना फ़ौरन उनके घर से जो उठा के उनको पुलिस ले गई। किसी अदालत को ये ख्याल नहीं आया कि भैया आपने ये गलत हरकत की है। तो उस वक्त तो काफ़ी कुछ उनके साथ चल रहा था। तो ये मसाइल तो उनके हैं इमरान खान साहब प्रोजेक्ट के साथ। इमरान, ये फैसला कर लिया गया कि इमरान खान साहब की जाहिर है अगर उनको ज़रा सी भी कोई लूज जगह मिल गई तो कोई ऐसा बंदा जो होम्योपैथिक सा हो वज़ीर आज़म के तौर पे निगरान, तो मेरे ख्याल में वो सूट नहीं करता ना इस्टेब्लिशमेंट को, ना जो बाकी दीगर पार्टी ना। वो ऐसे बंदे को चाहेंगे जिसका कोई थोड़ी बहुत कोई सॉफ्ट कॉर्नर ना हो पीटीए का। मेरे ख्याल में जैसे फाफ्टा साहब की मतलब उनको निकाला गया था पार्टी से, छोड़नी पड़ी थी उनको उन हालात में, एक कैंडिडेट वो भी सूटेबल हो सकते हैं, फिर वो तकरीबन सब हल्कों को एक्सेप्टेबल भी हैं सब। तो मेरे ख्याल में तो उनका नाम मतलब एक उन चंद लोगों में जिसको सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है इस वक्त पहले दूसरे नंबर पर उनका। तौसीफ साहब, आपका क्या ख्याल है, क्या करवाना है इन्होंने इन लोगों से? देखिए मेरी बात सुने, थिंग्स आर वेरी सीरियस। और आपके मुल्क का निगरान वजीर खजाना और निगरान वजीर आजम वो होगा जो कि मईशत दान भी हो किसी हद तक। क्योंकि आपको $1 अरब जो है वो उस दौर में मिलना है, और आपने जो मुआहिदा अब किया है स्टैंड बाई एग्रीमेंट उसको लेके चलना है। अब ये प्रोलॉन्ग करता है, सपोज 3 महीने से 6 महीने लेके जाते हैं, तो आप किसी ऐसे जो है ना प्राइम मिनिस्टर को, फैसल वाडा टाइप पार्टी बॉय को, या कोई और बुजुर्ग को 80 82 साल का, ये उससे काम नहीं चलेगा। आपने की मईशत जो है ना वो इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये टॉप प्रायोरिटी है। हर वो शख्स जो कि फैसला कौन जो कि हैसियत में है उसकी प्रायोरिटी ये है कि मुल्क को इस वक्त निकालना है। आपके मुल्क में ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, आपके मुल्क में IMF का एग्रीमेंट आ रहा है, सऊदी अरब पैसे दे रहा है, UAE दे रहा है, कतर दे रहा है। आप बताएं उन 3 माह को वैसे छोड़ा जा सकता है कि वैसे ही चलता रहे? मेरा ये नहीं, ख्याल है बिल्कुल नहीं छोड़ा जा कि सकता। उस वक्त एक सख्त इकोनॉमिक आदमी रिवाइवल चाहिए, बहुत बिल्कुल जरूरी है। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए। वो आएंगे। ये बात आपकी ठीक है तौसीफ साहब, लेकिन ये उनको भी सोचना चाहिए ना जिन्हें फैसले करने हैं, उनको ऐसे बंदे को लाना चाहिए जो इकोनॉमी को समझता हो कि इस वक्त हमें इकोनॉमिक रिवाइवल की ज़रूरत है, मुल्क जैसे डिफ़ॉल्ट की तरफ तेज़ी से जा रहा था, तो हमें ऐसे ही बंदे की ही ज़रूरत है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, जो इकॉनमी को समझता हो, जो इकॉनमी को रिवाइव करने में थोड़ा अपना किरदार हासिल कर सके, वो किरदार अदा कर सके असल में जब तक अपनी गवर्नमेंट नहीं आती, असली गवर्नमेंट असली इलेक्शंस के बाद। आपकी ये पहले भी अभी बात हुई ना, आपकी ये खबर है वो, जैसे आपने कहा ना कुछ लोग खुद से भी अपनी लॉबिंग करते हैं, तो अभी हम उन लोगों पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि ये उनकी चॉइस है। हो सकता है उस शख्स ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और एक दो लोगों को इधर कंसर्न में कहना शुरू कर दिया हो। तो हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए कि ये ऐसा नहीं होगा। और इंशाल्लाह
मुझे उम्मीद है कि आखिरी फैसला नवाज शरीफ, जरदारी और पीडीएम ये मिलके करेंगे, और ऐसा नहीं होगा कि लोगों के हाथ में होगा कभी ऐसे लोग इक़्तिदार में आ जाए। ना ही आपकी इस वक्त की पोजीशन आपको इजाजत देती है कि आप नॉन सीरियस लोगों को सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस एंजॉय करने के लिए, गाड़ियां भगाने के लिए, घोड़े भगाने के लिए लेके आए। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा, क्योंकि शायद निगरान गवर्नमेंट तो लॉन्ग कर जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों से मुल्क चला सकते हैं आप? अच्छा, बिल्कुल ऐसे लोगों से हम मुल्क नहीं चला सकते हैं। मुल्क चलाने वाले 3 टाइम के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। नकवी साहब, उनके बारे में भी आपके पास खबर है? उनकी पाकिस्तान वापसी के बारे में बहुत सारे लोगों ने डेट्स दी हैं। नकवी साहब, ये सोच के डेट दीजिएगा, ये उनकी वापसी की डेटें जो हैं ये पिछले 3 साल से मैं सुन रहा हूँ, बस आज आए कल आए। जवेद लतीफ़ साहब तो हर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें हर रोज़ बताते हैं कि बस मियाँ साहब आए, बस आ ही गए। आपने बड़ा सही मशवरा दिया, थैंक यू। आपको मेरी क्रेडिबिलिटी का एहसास है। मैं इसलिए ना बड़े मुताबिक तरीके से डेट लूँगा, वो सितंबर के तीसरे हफ्ते में। वाह, वेरी गुड। लो जी, उन्होंने तो डेट दे दी है नकवी साहब ने। तौसीफ साहब वो कह रहे हैं मियाँ साहब तीसरे हफ्ते में सितंबर के पाकिस्तान आ रहे हैं। जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये अपने मतलब इनका टेन्योर खत्म हो गया होगा, 16 सितंबर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो आएंगे। और उनको थोड़ा आगे केसेस वगैरह भी फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो थोड़ी देर कर लेंगे। उनको उम्मीद है रिलीव भी मिल जाएगी, जैसे वो नया अमेंडमेंट हो गई है। उसके बाद वो अपील में जाएंगे और उनको यकीन भी है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन, इसी तरह उम्मीद लगाए बैठे हैं जहांगीर खान तरीन साहब भी, जो IPP के फाउंडर हैं, कि वो उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी। तो मियाँ साहब आएंगे वापस और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के साथ मिलके पूरी कैंपेन में अपनी पार्टी को लीड करेंगे, पॉलिटिकल कैंपेन में। और देखते हैं आगे। उम्मीदवार तो हो सकता है वो, अगर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाती है तो वो एक बार फिर चौथी दफा के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा जी। तौसीफ साहब, आपके ख्याल में आ रहे हैं मियाँ साहब सितंबर की तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान? जी, मैं हसन की डेट को इंडोर्स करता हूं, लेकिन उसकी रीजन जो है ना वो मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक शायद वर्डिक्ट है कि ये आईनी तरमीम नहीं हुई, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है। ये जो 5 साल का मुद्दत होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला दे चुकी है, और अगर वो बेंच फैसला दे सकता है तो उस बेंच को फैसले को उड़ाने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए इन चीफ जस्टिस साहब के जाने के बाद नवाज शरीफ आएंगे, और उसके लिए फिर उस बेंच से, जो पिछला बेंच था, उससे बड़ा बेंच बना के शायद वहां से उन्हें कोई रिलीफ दिया जाए, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई। चलें, ये तो अच्छी बात है कि अगर जो माजी की गलतियां हैं अगर वो ठीक कर ली जाएं। माजी में गलतियां की ही ना जाती, 2015-16 के अंदर पाकिस्तान को चलने दिया जाता तो मामला निगरान वजीर आजम बना दिया जाए, मुझे तो ऐसे लग रहा है। नवाज शरीफ साहब नहीं सर, वो निगरान, वो तो मतलब इस वक्त किंग मेकर के रोल में बैठे हुए हैं ना नवाज शरीफ साहब। हर बंदा उनसे डील करना चाहता है, जरदारी साहब से लेकर फजल रहमान साहब तक, मौलाना साहब, सब हर बंदा मियाँ साहब की तरफ देख रहा है। और आपको पता है कि अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी आर्मी चीफ की भी सब निगाहें जो हैं वो लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब पे थी। आखिरी फैसला भी उन्होंने किया, तो वो एक काफ़ी बड़े किंग मेकर टाइप के बंदे बन गए हुए हैं। वो निगरान वज़ीर आज़म बन के क्या करेंगे? हाँ, ये तो है, लेकिन वैसे वजीर आजम का ओहदे का मजा वजीर आजम को तभी आता है जब आर्मी चीफ को अपॉइंट करना होता है। बस वो 10-15 दिन मौज के होते हैं, बाकी तो खजल खुआरी है। उसके बाद कहते फिरते हैं कि जी वो जो जाली अद्वियात बेचते हैं वो उनके भी मुकदमे जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए जाए। मैं कहा अल्लाह की शान है, बस हमारे वजीर आजम कहाँ पहुंच गए हैं। वजी शहबाज शरीफ का तो बस चले तो वो खुद भी अपने कंधों पर सितारे छोटे मोटे लगा लें और वो सलूट मारना शुरू कर दें। चीफ साहब को खैर आज के प्रोग्राम का वक्त, उनके और उनके खानदान के केसेस अगर मिलिट्री कोर्ट में चलते तो फिर क्या अंजाम होता 15 दिन में। हाँ, ये बात तो है। खैर, उन पर एंटी टेररिज्म के केसेस नवाज शरीफ साहब पर चले थे जब उनको त्यारा हाईजैकिंग केस की सजा मिली थी, तो वो एंटी टेररिज्म कोर्ट नहीं दी थी पहले तब भी वो नाअहल हुए थे उम्र भर के लिए। फिर ऑब्वियसली उनकी नाअहली जो है वो अदालत ने ख़त्म कर दी थी। नकवी साहब कह रहे हैं कि सितंबर में नवाज शरीफ आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे, बड़ा बेंच बनेगा और जो माजी की गलतियाँ उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद हम करते हैं कि माजी में गलतियाँ अगर जो हुई हैं उनको अगर दुरुस्त करने का टाइम आ गया तो चलें कारी लें। 7-8 साल कौम के ज़ाया हो गए, मुल्क की बर्बादी हुई तो हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान साहब को और हसन नकवी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।